समाज सेवा का जो जज्बा है ये आपके अंदर कहाँ से बनता, कैसे? मैं ये कहूँ कि बाय बर्थ या मेरे खून में ही है तो शायद गलत नहीं कहूँगी। मैंने अपने घर में बहुत, अगर मैं कहूँ 6 दशक पहले, तो मैंने अपने पेरेंट्स को सबको सेवा का करते हुए देखा और मुझे ये लगा कि आनंद है इसमें। मैंने अपने पापा को देखा, मम्मी को देखा, तो छोटा सा ही एक बात कहूँगी कि हमारे एरिया में जितनी बुजुर्ग लेडीज़ थीं उनके लिए मेरी मदर अपने आप खाना बनाती थी, जो नहीं भी कर सकते थे या उनके बच्चे नहीं करते थे। तो हम स्कूल जाते थे उससे पहले वो हमें टिफ़िन देती थी, बेटा ये इस दादी को दे जाना, ये इस दादी को दे देना, ये इस दादी को देते हुए जाना। एक दो बार हमने कहा नहीं मम्मी हमसे ये नहीं होता, पर उन्होंने कहा नहीं ये बेटा दे के जाना है, और हम उन्हें देते हुए गए। और सच में मैंने अपने घर में 12th तक कोई काम नहीं किया था, एक चम्मच भी नहीं उठाया था। अच्छा। पर अगर मैं कहूँ ये उन सब के यहाँ जाऊँ, रास्ते में मुझे उसी से ही हुआ। पहले तो सरकारी नल होते थे, घर में नल नहीं होते थे। कोई बाल्टी बुजुर्ग लेके आ रहा है, अपने आप वो आदत पड़ गई कि उनकी लेके में हम उनके घर रख दें, मदद करेंगे। आप अपने मायके के बारे में थोड़ा बताएं कि आप लोग कितने भाई बहन हैं और क्या क्या करते हैं। हालांकि वैसे देखिए बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, परिवार के बारे में, पर हमारे 65 देशों से भी अधिक देशों के लोग देखेंगे। और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हो गया कि आने वाली पीढ़ियां भी, तो ऐसे लोगों तक आपकी बात पहुंचे जो यहाँ से अफगानिस्तान में भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, मणिपुर में भी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं बताएं अपने परिवार के बारे में, आप कितने भाई बहन हैं और कैसा लालन पालन, और पिताजी का क्या सहयोग रहा, भूमिका रही आप लोगों के लालन पालन में? मेरे माता पिता, हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे बड़ी सिस्टर और बड़े ब्रदर एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरी सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी 71 से जी। डायरेक्ट उन्होंने सच में बैंकों के बहुत टेस्ट दिए, पास क्लियर भी, टॉपर रहती थी, पर इंटरव्यू से वापस हो जाती थी। क्यों पता नहीं, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस में एसीपी साहिबा बनना था। डीसीपी रैंक तक वो आ गई थी। ये बहुत गर्व की बात है। उस जमाने में आपके परिवार में, आप कह रही हैं आपसे बड़ी, मेरे से 13 साल बड़ी हैं। नहीं तो ऐसे में देखिए, मैं तभी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भाइयों का तो समझ सकती हूँ, पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो इसमें आपके पिताजी की भूमिका बहुत अहम रही होगी। मज़े की बात है, जब मेरी सिस्टर ने कहा डैडी बैंकों में देख के वो थक गई थी, तो न्यूज़पेपर में आया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट आ रही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भर दे, और कहीं नहीं हुआ, यहाँ भी कौन सा हो जाएगा। नहीं तो पिताजी ने मतलब सहयोग किया बाद में जब हो गया? हाँ किया, उस समय गुस्सा, हाँ गुस्सा ज़रूर किया था कि नहीं, हम बॉन्ड साइन करना था। तो जब उन्होंने साइन कर दिया उसके बाद तब भी ये लगता था, कोई कहता था हाय तेरी बेटी पुलिस में है, हाय, मतलब नाम से कहा जाता है। लोग रौब नहीं खाते थे कि पुलिस में, विवाह भी तो हुआ उनका, समाज में वो परिवार भी तो है। नहीं, उनके रोब, मेरे ख्याल से मैं ये कहूँ कि दीदी बहुत पोलाइट और डाउन टू अर्थ थी, उनसे ज्यादा रोब मेरा चल जाता था उनके ऑफिस में। पर समाज में होता है वर्दी को रोब। मगर आपके पिताजी को बहुत गर्व रहा ना सभी बच्चों पर? बहुत गर्व था, ईमानदारी से ये कहूँ कि हम अपनी पहचान हमारे पिताजी के थ्रू बहुत अच्छी बनी, मम्मी के थ्रू बहुत अच्छी बनी। इस बात पर आप गौर करें। देखिए, हम आपके पास जो कार्यक्रम लेकर आते हैं उसका उद्देश्य ये है कि आप समाज में ये संदेश दें कि मैंने सदा से ये बात कही है कि स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार और समाज की इकाई हैं। जब लड़कियां विवाह पूर्व अपने परिवार में होती हैं तो पिता और भाई के सहयोग के बिना, और जो भी पुरुष आपके परिवार में, पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, तो हम कहते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था। मैं आदरणीय मेरे समक्ष उपस्थित हैं और आप बता रही हैं कि उस समय आपके पिताजी ने सहयोग किया, पक्षपात नहीं किया, जबकि लड़कियों के लिए बहुत सख्ती थी। देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, हम ये कहते हैं समाज बदल गया, जमाना बदल गया, और मैं ये कहती हूँ रातों रात कुछ नहीं होता। समाज में हमेशा कुछ वर्ग ऐसा होता है जो अग्रणी रहता है, और इस बदलाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व होता है, अच्छे बदलाव के लिए। उसी बदलाव के लिए जो लोग उत्तरदायित्व हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे समाज से,
उनमें से आती हैं हमारी आदरणीय ऋतु भाटिया मैम। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, जो हाई क्लास के लिए हम ये बोल देते हैं कि वो तो फिल्म स्टार हैं, फलाना राजनीतिक परिवार से हैं, हम लोग कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों में ये नहीं हुआ। मध्यम वर्गीय पर आज आपकी आयु 60 से अधिक है, आप सीनियर सिटीजन हैं और अपने समय का बता रही हैं और दिल्ली से ही हैं आप, तो रूढ़िवादिता हमेशा रही, लेकिन आपके पिताजी का यदि सहयोग नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होती। अब मेरा दूसरा प्रश्न, जो मैंने जैसे पुरुष के सहयोग की बात करी, विवाह के उपरांत आप अपने घर की हो गई, भाटिया परिवार में आ गई। बिल्कुल। तो आपके पति देव डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बहुत समाज सेवा करते हैं, मरीजों का इलाज करना जो जानते ही हम, देखिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन यहाँ फिर परिवार दूसरे तरीके का हो जाता है और आप निरंतर 3 दशक से अधिक हो गए हैं आपको, आप समाज सेवा में निकली हुई है, जब महिलाएं बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी 10 साल पहले जब स्मार्टफोन आया तब आम गृहिणियाँ सक्रिय हुई हैं। आप उस समय से, तो आपके सास ससुर, विशेष रूप से आपके ससुर जी और आपके पति देव, उन्होंने सहयोग किया तभी आप इतना कुछ कर पाई, वो बताएं आप। मैं कहूँ कि छोटी सी घटना बताऊंगी। हमारे एरिया में चौकीदारा चलता है क्योंकि बड़े घर हैं। जी जी। चौकीदारा लेने के लिए 4-5 जने आए और वो पिछले पूरे साल का चौकीदारा ले रहे थे। वो बताएं आप। चौकीदारा हमारे बंगाल के और तमिलनाडु के नहीं जान पाएंगे मित्र। चौकीदारा मतलब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जी, उनके लिए वो पूरे साल का लेने आए। तो मैंने कहा जी आप जेंट्स साल बाद आ रहे हैं तो आप 3 महीने बाद कलेक्ट कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास हम वर्किंग हैं तो हम नहीं निकल सकते, तो साल में एक बार ही बनते हैं। तो मैंने कहा आपके घर में, सबके घर में लेडीज हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और वैसे भी हैं, वो बैठ के और काम नहीं होता, सारा दिन काम करने के बाद ये काम कर सकते हैं, आप समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो तीसरे दिन मेरे पास एक नोट वो आ गया कि मैडम ये मीटिंग है, आप ज्वाइन कीजिए। सच में कहूँगी मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश हुए थे, मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ा सा गुस्सा किया था कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगी, कौन सा तरीका है, लड़की घर की मतलब परिवार में पुरुष वर्ग का सहयोग मिला, महिला वर्ग का थोड़ा सा विरोध हुआ। तो पापा ने कहा भाई देख वो अपने मायके से भी करती आ रही थी और अब भी कर लेगी तो क्या हर्ज है, मैं साथ जाता हूँ। और पापा साथ गए। वहाँ पे आपके यहाँ घूंघट या पर्दा प्रथा नहीं थी? वो मेरे शादी के तीसरे दिन ही पापा ने कहा था बेटा तू हमारी बेटी है। ये बात बहुत देखिए नोट करने वाली है। आपके ससुर जी से आपका संवाद तो था बहुत, क्योंकि यदि संवाद ही नहीं है, देखिए यदि संवाद ही नहीं है, आप अपने ससुर जी से घूंघट पर्दे से बात कर ही नहीं सकते या सास के माध्यम से कर रहे हैं। आप इसको देखिए कि समाज एक दिन में नहीं बदला है। आदरणीय के ससुर जी ने उनका सहयोग दिया, संवाद था, यही बड़ी बात है कि सही संवाद था। और उन्होंने उतना कहा कि एक पिता की तरह कि मेरे साथ चलो। आपकी सासू माँ के विरोध को भी उन्होंने दबाया। और ये वाली बात तो मैं कहूँगी मेरे को ये कहूँ कि गॉड गिफ्ट मिले, मायके में पिताजी वो भी और ससुराल में पिताजी वो भी। मायके में पिताजी, आपको छोटी सी बात बताऊंगी, कुर्बानी पिक्चर उस समय आई थी जब बहुत वल्गर कही जाती थी। आदत थी पहला दिन पहला शो देखने की, तो पापा ने टिकटें मंगवाई हुई थी, चलो। कुर्बानी मनोज कुमार जी की जो सुनता सनानी पे आधारित क्रांति थी। नहीं मैंने कुर्बानी, अच्छा, जीनत अमान की जो जीनत अमान। तो पापा ने कहा, मैं अपने इंस्टीट्यूट, तब मैं टाइप शॉर्ट हैंड सीखती थी, वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं वो पिक्चर ना पापा के साथ देखने की नहीं है, तुम कल ऐसे करना क्लास में आ जाना, तो नहीं जा पाओगी। मैं क्लास में पहुंची, अपना क्लास कर रही थी, फ़ोन बाहर से आवाज़ आई बिटिया को भेजो, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट था वो सारे पापा से पढ़े हुए स्टूडेंट से। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, अध्यापक थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी अध्यापक थे। जी जी। जब वो आए, आगे बुलाया तो बाहर आपके पापा आए, मैं आई, उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। मैंने कहा डैडी मैं बाद में देखाऊंगी। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखो, अगर आपने अपने पापा के सामने जो काम कर सकते हो वो आप समाज में कहीं भी नहीं करोगे। अगर कोई गलत चीज़ है तो आपको पापा समझा सकते हैं, मम्मी समझा सकती है, भाई बहन समझा सकते हैं, दूसरा आपका हमेशा जो है गलत फायदा उठाएगा। आप ये चीज़ समझो। मैं पापा के साथ गई, उनके साथ पिक्चर हम सब पूरा परिवार देख के आए थे।
और आके रात को हमारे यहाँ एक और बहुत अच्छी परंपरा थी, हम रात को 8 से 9 बजे के टाइम में हम सब पेरेंट, मतलब भाई बहन, मम्मी पापा के साथ पूरा परिवार बैठते थे और काम से फ्री हो चुके होते थे। वो तो आज भी आपके यहाँ है? हाँ, 7 बजे हमारे यहाँ डिनर। आज हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या हो गई है कि एक तो रात्रि भोज का कोई समय नहीं रहा है, बेवक्त लोग खाते हैं। आपके परिवार में आज भी 7 से 8 के बीच में रात्रि भोजन हो जाता है और लोग इकट्ठे बैठ के आप लोग अपनी बातचीत करते हैं दिन भर? नॉट 7 से 8, 6:30 से 7 बजे में ही हो जाता है। अच्छा, और परिवार में सब इकट्ठे बैठते हैं, जो आज के लिए एक लग्जरी हो गया है, क्योंकि सब अपने अपने कमरों में मोबाइल या लैपटॉप पे हैं, लोग ब्लिंकिट करके घर में मंगा लेते हैं, कोई सुनता नहीं है। ऐसे में मैं कभी ये बात सोच भी नहीं सकती थी, अब से 1 दशक पूर्व हम ये सोच नहीं सकते थे कि मैं आपका साक्षात्कार लूंगी और हम इस बात पे इतना जोर देंगे। आज हमारे लिए समाज हमारा कहाँ जा रहा है कि हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, सारे दिन भर की बातचीत कर रहे हैं, ये एक उपलब्धि है। तो ये एक चिंतनीय और शोचनीय विषय है कि हमें इस बात को आगे लाना पड़ा कि आपके परिवार में ये परंपरा थी जो बहुत से परिवारों में रही और वो लुप्त हो गई है। ये कितनी दुख की बात है कि आपके परिवार में अभी भी चल रही है, बाकी परिवारों में क्यों नहीं है? आप ये देखिए कि हम अगर सारे मिलके एक टाइम भी, कोई आप सुबह को ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, दोपहर को ले लीजिए, एक टाइम पे हमें मिलकर खाना जरूर खाना चाहिए। अवश्य। उससे आपका प्यार बनता है, स्नेह बनता है, आपकी जरूरत महसूस होती है। और कई बार होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे यहाँ नहीं होता, आजकल मेरे यहाँ भी थोड़ा सा ये होता है कि अगर कोई फोन आ गया तो हम खाते में उठा लेते हैं, पर अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम में जाएं, बज रहा फोन बजता रहे। जी जी। खाने का टाइम है, मतलब खाने का है। एक अनुशासन था, अनुशासनहीनता आजकल हो गई है। नहीं, उसे अनुशासनहीनता भी नहीं मैं कहूंगी, मैं ये मानूंगी पहले हमारा अपने बड़ों के प्रति आदर बहुत साइलेंट होता था जी। अब जो है ना, आदर तो कहीं किनारे पे बैठा हुआ है, मुखारबिंदता और पलट के जवाब देना भी नहीं कहूंगी, आंखों में शर्म है, मैं ये कहूंगी कुछ परिवारों में। पर वो उन्हें ये लगता है कि हमने कुछ परिवारों में हमने फोन ले लिया, अरे नहीं भी जरूरत होगी हम लंबी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं भी जरूरत होगी? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को क्या दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। हाँ। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, एक पेरेंट आज भी 10 बच्चों को पाल सकता है और 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है, अन्यथा वृद्धाश्रम नहीं। अच्छा, अब हम आपके सामाजिक कार्यों पर आना चाहते हैं। परिवार में आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत धार्मिक आपके परिवार का माहौल है। आपकी बिटिया जो है वो 3 बार पोस्ट डॉक्टरेट है, फिजिक्स में उन्होंने PhD किया है, प्रोफेसर हैं, इस समय ब्राज़ील में है, ब्राज़ील और जापान, मतलब दुनिया के बहुत से देश विदेश की यात्रा वे करती हैं, प्रोफेसर हैं, और फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाती हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। ऐसे संस्कार आपने दिए हैं और आपके बेटे से भी मैं मिली हूँ, बहुत ही संस्कारी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके। आदरणीय, हम आपके जो सामाजिक कार्य हैं उन पर आना चाहते हैं। महिला प्रगतिशील में और भारत विकास परिषद से, वैसे तो आप आर्य समाज से भी जुड़ी हैं और आपके अनंत सामाजिक कार्य हैं। जैसे मैं बताऊँ, स्वामी दयानंद अस्पताल है, पूर्वी दिल्ली में स्थित है, वहाँ आप निरंतर कई वर्षों से आप जच्चा बच्चा के लिए कपड़े और दुनिया भर की चीज़ें, कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आप ये कार्य कर रही हैं। महिला प्रगतिशील से आप कैसे जुड़ी, भारत विकास परिषद से कैसे जुड़ी? आपको लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं, 25-30 वर्ष इनसे जुड़े हुए। तो आप इनके विषय में बताएं कि भारत विकास परिषद वैसे बहुत प्रसिद्ध है, पर हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे इसमें किस तरह सहयोग है आपका? मैं इसे भी स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पापा ने मुझे बाहर, फादर इन लॉ ने बाहर निकाला एसोसिएशन में, और मैं RWO की B ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ 12 साल। बिहार हमारा कई ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उसमें से B ब्लॉक में आपका निवास है। हाँ, मैं बता दूं, वहाँ की आप जनरल सेक्रेटरी रही? वहाँ मैं रही हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत, अगर कहूँ, हार्ट कैंप, ब्लड कैंप, पोलियो कैंप्स, डेंटल, हेल्थ चेकअप बहुत लगाए हैं। और समाज के लिए हर एक की, मेरे पास एक ही चीज़ है जी, सुनने के लिए आपके पास पेशेंस होने चाहिए, अगला बताने वाला हो, उसके बताने के बाद आप उसे जो भी ऑर्डर करेंगे या समझाएंगे वो पक्का मानेगा। तो ये कैंप्स आप अकेले लगाती थी? नहीं, मैं सारे एसोसिएशन के साथ मिलकर लगाते थे। एसोसिएशन, वो एक ग्रुप था हमारा। अच्छा, उसमें महिलाएं कितनी थी? आप अकेली महिला थी? एलोन। क्योंकि मैंने आपके बारे में ना तकरीबन 12-13 वर्ष पहले अखबार में एक लेख पढ़ा था, इंग्लिश के पेपर में भी आया था, हिंदी में, तब मैंने आपके विषय में जाना बहुत विस्तार से। इतना विस्तार से मुझे तब पता नहीं था,
लेकिन आपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को देखना। बल्कि आपके ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी जो अंतिम समय था, तो मैंने ये देखा कि आप किसी भी कार्य में हो, सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय हैं हमारे यहाँ विवेक विहार में, लेकिन पिताजी के भोजन का मतलब एक बहू का भी कर्तव्य होता है, जो आजकल की बच्चियों को सीखना चाहिए। इतना कार्य करते हुए पिताजी के भोजन का समय है तो आप नहीं रुकती थी, कभी नहीं सारे रुकती काम थी। छोड़ के मैं वापस तो ये आऊंगी। पिताजी के भोजन का समय है, और आपके पतिदेव भी आपके हाथ का भोजन ही पसंद करते हैं, बाहर कहीं भी है आदरणीय मैंने देखा है उसी समय, नहीं अब मेरे पति मतलब आपके हाथ का खाना। और बिटिया भी पूरी दुनिया में घूम रही है, सबको पढ़ा रही है, प्रोफेसर है, लेकिन माता जी के हाथ का भोजन पसंद है। तो ये आपके परिवार के संस्कार, आपके मायके के, आपके ससुराल के, जिसमें महिलाओं को प्रगति करने के लिए कहा गया, लेकिन अपने मूल्यों और संस्कारों को भी रखें। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।